नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल माताश्री क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, रीट, एलडीसी, सीटी, राजस्थान पुलिस, जितनी भी आरपीएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, या राजस्थान के अंदर होने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है राज्यपाल, गवर्नर कह सकते हो आप, वो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही बात आते हैं राज्यपाल में। तो राज्यपाल में बात आते हैं पहले अनुच्छेद 153। ठीक है, अनुच्छेद 153 आता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। ठीक है, एक राज्य का अनुच्छेद 153 कहता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर अगला है कि सातवें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार, सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, सातवें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये तय किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो 154 अनुच्छेद 154 के तहत, अनुच्छेद 154 के राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ जैसे आप कह सकते हो मंत्रिपरिषद या नौकरशाही। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल का जो चयन है वो करती है संघ सरकार यानी केंद्र सरकार करती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि जो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो भारत शासन के अधिनियम कौन से, 1935 से ये राज्यपाल का पद लिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो हमें कनाडा से ग्रहण की है। ठीक है, कहाँ से ग्रहण की है, कनाडा से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे कि अनुच्छेद 156 में कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 156 के तहत। इसमें देखा गया कि शपथ ग्रहण से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब राष्ट्रपति के कहने तक राज्यपाल रह सकता है। इसको हटाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। आगे जब तक अन्य उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो देखिए अगले में भी ये बात है। यदि राज्यपाल पद अचानक रिक्त हो जाए तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो आपको भी ये भी ध्यान रखना है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो राज्यपाल होता है वो किसे अपना त्यागपत्र देता है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अनुच्छेद 157 के तहत आती है राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं में आता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए, और संबंधित राज्य का नागरिक एवं स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 158 के तहत आती है पदों की जो शर्तें हैं, राज्यपाल पद से संबंधित शर्तें वो आती है अनुच्छेद 158 के तहत। अनुच्छेद 158 में संसद या विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद और विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। लाभ पद पर स्वीकार नहीं हो, मतलब कोई लाभ पद पर आसीन नहीं हो। अगला, यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन और कार्य का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल की क्या आती है, शपथ आती है। तो राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करता है वो करता है अनुच्छेद 168 के तहत। आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि जो इस पर को साक्ष्य मानकर विधि संविधान के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है कौन, राज्यपाल। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है जिसे अधिपत्र भी कहते हैं। अधिपत्र को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्यपाल की कार्य शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल की कार्य शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल की कार्य शक्ति है वो 5 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, 5 पार्टों में डिवाइड है। पहली कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, दूसरी है विधायी शक्तियाँ, तीसरी है न्यायिक शक्तियाँ, चौथी है वित्तीय शक्तियाँ और तीसरी विवेक की शक्तियाँ। तो पहली बात आते हैं अनुच्छेद 164 पे। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पे वह पूरे मंत्रिपरिषद की क्या करता है, का गठन करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। अब नियुक्तियों में बात करते हैं। देखिए नियुक्तियों में बात होती है कि अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लोक आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और आगे अनुच्छेद 243 के
अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो आपकी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी सीटी में पूछा गया था। ठीक है, सीटी में अभी पूछा गया था। आगे राज्य बाल संरक्षण आयोग की जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल ही करता है, तो ये आप ध्यान रखना है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी यही करता है। राज्य महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आगे का वीडियो आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बचा हुआ कुछ शेष। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।